सबसे पहले तो आप सारे साफ़ी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है बड़े शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए हैं और मुझे थोड़ी सी जो है ना अभी पता चला है कि कोई मिसकम्युनिकेशन भी हुई है और आपको अर्ली टाइम दिया गया, उस पर मैं आपसे शर्मिंदा भी हूँ और आपसे माज़रत भी चाहता हूँ। और चूँकि रमज़ान शरीफ है, बहन हमारी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, रमज़ान शरीफ में ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आपको पता है जी कि अल्लाह के फजल के बाद आज 2018 में जहाँ पर हम छोड़ कर गए थे, आज हम उस सफ़र को दोबारा उसका आगाज़ जो है महकमा सेहत के हवाले से कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि 2018 में जब हम गए थे तो जहाँ जहाँ पर जो चीज़ छोड़ के गए थे आज उससे बहुत दूर चले गए हैं और वापस अपनी उसी मकाम पे आने के लिए शायद हमें कई माह और कई साल की मेहनत मज़ीद दरकार होगी। जनाब शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो हम BHUs को, RHCs को, THQs को, DHQs को, महकमे के प्रोग्राम्स को रिवैम्प करने जा रहे थे। उस रिवैम्पिंग को भी जो है पिछले 4-5 साढ़े 4 साल में ब्रेक लगी और उसके साथ साथ महकमा हेल्थ के इंडिकेटर्स जो हैं उनको भी ब्रेक लगी। हम हाइब्रिडिस को ख़त्म करना चाहते थे, ना कर सके। हम पोलियो को पाकिस्तान से एलिमिनेट करना चाहते थे, पंजाब से कर गए थे, दोबारा आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि एक मज़ीद सख्त मेहनत जो है वो सामने खड़ी है और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के बाद उनकी हमें वाज़ेह हिदायत है कि वॉर फुटिंग पे डे एंड नाइट जो है अब इस काम को करना है और पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम को इन मुश्किलात से हेल्थ के हवाले से जो निजात दिलानी है, उसके लिए हमने अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ किया है। जैसा कि आपके इल्म में है कि पंजाब में एक स्पेशली सरकारी सतह पर कैंसर हॉस्पिटल की बहुत सख्त ज़रूरत थी, तो इस सिलसिले में नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है वो अल्लाह के फजल से लाहौर में फौरी तौर पे बनने जा रहा है। और उसके लिए अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरी जो मोबाइल वैन है इसके अंदर चूँकि हमने एक ऑफिस बना इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो रास्ते में ही उसके ऊपर मीटिंग जो है वो की है। उसके ऊपर डे एंड नाइट जो है वो इनिशियल वर्क जो है जारी है और आइंदा चंद माह में ग्राउंड पे जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा और वो अल्लाह के फजल से एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसा कैंसर अस्पताल होगा कि जिसमें किसी को ना नहीं की जाएगी। और इंशाल्लाह ताला उसमें कोशिश ये की जाएगी कि मैक्सिमम लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम उसमें फुलफिल की जाएं। सरगोदा का जब हमने विजिट किया था तो वहाँ पर जो कार्डिक सेंटर बनाने का ऐलान किया गया उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ वॉर फुटिंग से काम जारी है। फैसलाबाद के हवाले से मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आपके तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स, आपके तमाम RHCs इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर रिवैम्पिंग करने की इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी कर दी गई हैं। एक मॉक रिवैम्पिंग का एक मॉडल जो है CNW ने लाहौर में इस्टेब्लिश करके दिखा दिया है और जब इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से उसका आगाज़ होगा आइंदा चंद हफ्तों में, तो उसको जब आप देखेंगे जो पहला फैसलाबाद में बनेगा तो यकीन करें, मैं बिल्कुल आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि बीइंग शहरी ऑफ फैसलाबाद आप खुशी से फूले ना समाएंगे कि वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स जिनकी हालत देखने के लायक नहीं है, वो RHCs जो अबंडेंट हुए पड़े हैं, इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल से मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में उनको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने जा रहे हैं। उनकी ना सिर्फ बिल्डिंग्स को रिवैम्प कर रहे हैं बल्कि उनके जो HR की कमी है उसको पूरा कर रहे हैं, उसके इक्विपमेंट्स की कमी को पूरा कर रहे हैं, उसकी मेडिसिन अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये 2500 जो तकरीबन BHUs बनते हैं और 300 से ज़ायद RHCs बनते हैं, इन तमाम के तमाम को अल्लाह के फजल से मरियम नवाज शरीफ साहबा के हुक्म पर 31 मार्च 2025 से पहले रिवैम्प कर दिया जाएगा। विद इन अ ईयर 2500 से ज़ायद बेसिक हेल्थ यूनिट्स और 300 से ज़ायद RHCs जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह रिवैम्प होने जा रहे हैं और उनका जो मैंने आपको अर्ज की कि उनका जो पहला मॉडल है वो बना दिया गया और तमाम BHUs जो हैं उनका डिज़ाइन भी एक जैसा होगा और वो पता चलेगा कि जिधर भी वो आपको नज़र आएंगे आपको दूर से पता चलेगा कि ये वो BHU है जो हुकूमत पंजाब का BHU है। और उसके साथ साथ जो मेडिसिन अवेलेबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमें आते हैं। आपको मैं ये बताता चलूँ कि मेडिसिन अवेलेबिलिटी का इशू जो आने की सबसे बड़ी बुनियादी वजह है वो शायद नीयत भी है। मेडिसिन अवेलेबल होने के बावजूद भी लोगों को नहीं दी जाती। हमने पिछले दिनों, मैं यहाँ पर अपनी ड्रग कंट्रोल टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, DC साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इनकी क़यादत में हमारी
ड्रग कंट्रोल विंग ने यहाँ पर रेड किया और एक ऐसा रैकेट पकड़ा कि जो पेशेंट्स अगर आते थे वो अपने इलाज के लिए अगर कोई मेडिसिन देते थे तो उनसे ज़्यादा मेडिसिन ली जाती थी और बाद में उस मेडिसिन को बेच दिया जाता था। उस रैकेट का सिरा हमें लाहौर पीआईसी तक मिला। हमने पीआईसी में रेड किया और वहाँ पर भी हमने जिस शख्स को पकड़ा वो इस मकरूह धंधे में इन्वॉल्व था। तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आज ये बिल्कुल डायरेक्शन दी जा चुकी है कि किसी किस्म की कोताही मेडिसिन की अवेलेबिलिटी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मरियम नवाज साहबा ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शन जो हैं वो दे दी हैं कि 2 हफ्ते की डेडलाइन मजीद रह गई है। 2 से 3 हफ्ते में अल्लाह के फजल से तमाम हॉस्पिटल्स में जो एमरजेंसी की सहूलियात हैं उसमें 100% मेडिसिन जो है वो अल्लाह के फजल से 100% मेडिसिन फ्री अवेलेबल होगी और उसमें कोई उज़र जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके साथ आपको याद कराता चलूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब इस सूबे में चीफ मिनिस्टर थे तो हम टीबी की मेडिसिन, हाइपेटाइटिस की मेडिसिन टीसीएस के थ्रू लोगों के घरों में पहुंचाया करते थे। अवाम को, मरीजों को लाइन में नहीं लगना पड़ता था। उस सिस्टम को भी इंशाल्लाह वापस लाने के लिए कोशिश है और चीफ मिनिस्टर साहबा की हमें वाज़ेह डेडलाइन आ चुकी है। हम उस पर इस वक्त काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उस सिलसिले में एक बड़ी खुशखबरी सुनेंगे। वही निज़ाम वापस आएगा, लोगों को कतार में इंतज़ार की ज़हमत नहीं होगी। अल्लाह के फजल से जो नारा लेकर आए हैं कि सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर, इंशाल्लाह ताला उस नारे को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर क्लिनिक्स ऑन व्हील 20 से 25 अप्रैल के दरमियान इसका इंशाल्लाह आगाज़ होगा। हम छोटी वैन्स लेकर आ रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, जहां पर सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं हैं, हमारे फॉर फ्लंग एरियाज़ में, वहां पर मोबाइल वैन के थ्रू एक मिनी छोटी डिस्पेंसरी जो है वो मूव ऑन करेगी और दूर दराज इलाकों में जाया करेगी और लोगों को वहां पहुंचकर ना सिर्फ उनकी स्क्रीनिंग किया करेगी बल्कि उनकी जो बेसिक इलाज की सहूलियात हैं उनको कैटर करेगी। और इसके साथ साथ हम उसका जो क्लस्टर बनाएंगे, हर 5 से 6 वैन के बाद एक वैन में जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड की सहूलत जो है वो भी प्रोवाइड की जाए। और उस मोबाइल हॉस्पिटल्स हमारे 2 किस्म के हम मैदान में लेकर आ रहे हैं। दोबारा से आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में मोबाइल हॉस्पिटल, फील्ड हॉस्पिटल का तजर्बा हमने किया था और जब पेशावर में डेंगू की अफरियत आई थी तो मैं बीइंग मिनिस्टर हेल्थ पंजाब पेशावर में वो मोबाइल हॉस्पिटल्स लेकर गया था। और उस वक्त आपको ये भी याद कराता चलूँ कि मैं जब गया था तो मुझे एंट्री नहीं मिली थी, मुझे पेशावर का वीज़ा नहीं मिला था, तो बड़ी मुश्किल से जो है वो 24 घंटे का वीज़ा लिया था। और वो 24 घंटे के वीज़े के दौरान हमने जो सिस्टम वहाँ पर इस्टेब्लिश किया, आज मुझे प्रोफेसर फैसल मसूद याद आ रहे हैं, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। वो वहाँ पर रहे थे और वो स्टेशन रहे थे और उन्होंने हज़ारों जिंदगियां वहाँ पर डेंगू से जो है वो बचाई थी। तो वही मोबाइल हॉस्पिटल्स जो हैं उनको दोबारा लेकर आ रहे हैं। आपको फैसलाबाद के मेन रोड्स पर, आपको फैसलाबाद के देहात के इलाके में वो मोबाइल हॉस्पिटल्स अल्लाह के फजल से जो कि एक मिनी डायग्नोस्टिक लैब है वो आपको लोगों की खिदमत करते हैं इंशाल्लाह अब अगले माह से नजर आएंगे। और उनके साथ साथ छोटे फील्ड हॉस्पिटल जो हैं उनको ऐड किया गया है। इन तमाम का हम एक क्लस्टर बनाने जा रहे हैं और ये जो क्लस्टर होगा, इस क्लस्टर के अंदर इंशाल्लाह ताला तमाम तर चीज़ें, तमाम तर सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारी मुश्किलात हैं, मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे मामलात हैं। नीयत की जो है वो मेहनत की और नीयत की इंशाल्लाह आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। मैंने लाहौर में अब तक जितनी मीटिंग्स की हैं, मैंने अपने साफ़ी भाइयों को इस कैंपेन में जो हम जाली अद्वियात के ख़िलाफ़ करते हैं, जो हमने दोबारा स्टार्ट कर दी है, अपने सूबे को अल्लाह के फजल से स्पोरियस ड्रग्स से पाक करने की जो मुहिम है उसमें मैंने लाहौर के साफ़ी भाइयों को भी शामिल किया है। मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आप हमारी नाक, आँख और कानें बने। आप जहाँ पर हमें जो निशानदेही करेंगे, जहाँ पर हमें आप दुरुस्त करना चाहेंगे, हम आपके कहने पे ना सिर्फ अमल करेंगे बल्कि अगर कहीं हम गलती कर जाते हैं, हम भी इंसान हैं, हमारी टीम जो है वो भी इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है। जहाँ पर हम गलत होंगे आप हमारी दुरुस्ती फरमाएंगे तो हम फौरन अपनी गलती को तस्लीम करेंगे, ना कि ढिठाई से अपनी गलती पर कायम रहेंगे। तो मैं आज इब्तदाई तौर पर, चूँकि मेरा आज पहला ऑफिशियल विजिट है फैसलाबाद का, अभी हम एक आधे हॉस्पिटल को देखने जा रहे हैं, तो आज मैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अस्पतालों को नहीं देख रहा, आज मैं सिर्फ अपने प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर के हॉस्पिटल्स को देखूंगा। इंशाल्लाह अगले विजिट में जो है वो एलाइड भी जाएंगे, FIC भी जाएंगे और आपसे वहाँ भी रहनुमाई लेंगे। मेरी सिर्फ आपसे एक हम्बल सबमिशन है कि
یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. آج کے نامساعد حالات میں جب غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، اس کو اس کے علاج معالجے کی سہولیات ایٹ لیسٹ اس کے ڈور اسٹیپ پر دے دینا، اس کو میڈیسن کی اویلیبلٹی کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. اور اس جہاد کو کرنے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں ہم پوری طرح متحرک ہیں. خواجہ سلمان رفیق صاحب، سیکرٹری صحت علی جان خان صاحب اور میں، ہم پوری ٹیم جو میرے ساتھ کھڑی ہے. غزالی سلیم بٹ صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، ہمارے ایم پی ہیں. تو یہ پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کے ڈی سی صاحب یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوئی کمی اور کوئی کسر جو ہے وہ باقی نہیں رکھیں گے. فنڈز کی اویلیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے چیف منسٹر پنجاب سے کہا کہ اگر آپ نے تمام بی ایچ یو آر ایس سی جو ہے ریویمپ کرنے ہیں تو شاید آپ کو 50 ارب چاہیے ہوگا. وڈ یو بلیو کہ چیف منسٹر نے کہا کہ ہیلتھ کے لیے میں 50 نہیں 60-70 ارب بھی دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ لوگ کام کر کے دکھائیں. تو انشاءاللہ جو ڈیڈ لائنز انہوں نے دی ہیں، میں ابھی ایئر ایمبولینس کی بات کرنا بھول گیا. ہمارے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پیشنٹ کو قریبی اسپتال میں پہنچاتے بعض دفعہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل بھکر ایک ایسا ایریا ہے، وہاں سے کوئی بھی اسپیشلائز ہاسپٹل جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے کی مسافت سے کم نہیں ہے. تو ہم اپنی ایئر ایمبولینس جو لانچ کر رہے ہیں اس میں 2 جہاز ہیں اور 1 ہیلی کاپٹر کی تجویز ہے. ابھی یہ فائنل ہونا ہے، اگلے 1 سے 2 ہفتے میں اس کے اوپر فائنل فیصلہ آ جائے گا. ہم ایئر ایمبولینس جو ہے وہ لیز پر لے رہے ہیں. ہم فوری طور پر اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں. وہ ہیلی کاپٹرز، وہ جہاز جو وی وی آئی پیز کے لیے اویلیبل ہوا کرتے تھے، انشاءاللہ اب وہ پنجاب کے غریب مزدور کسان کے لیے اویلیبل کریں گے. اور وہ ویژن جو مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا ہے، اس ویژن کو اللہ کے فضل سے پنجاب کے ہر گلی کوچے تک پھیلائیں گے. میرے ساتھ آج ڈاکٹرز کی ایسوسیشن نے بھی یہاں ملاقات کی ہے. میں تمام ڈاکٹرز، تمام پیرامیڈکس، تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں مل کر کام کرنا ہے. اب ہمیں ایشوز کو ریزالو کرنا ہے. اب ہمیں ہڑتالیں نہیں کرنی. اب ہمیں محبت سے، پیار سے مل کر ہڑتال سے پہلے ایشو کو ریزالو کرنا ہے. تو میں نے تمام ڈاکٹر سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں آپ سے ایک میسج کے فاصلے پہ ہوں. جب بھی کوئی ایشو آئے آپ مجھے ضرور آگاہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی آواز پہ لبیک کہوں گا، اور اگر میں فیل ہوں آپ کی آواز پہ لبیک کرنے کا تو پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کوئی معاملہ کریں. بیجا ہڑتالیں اور بیجا معاملات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بالکل مناسب نہیں ہے، اور اس کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مل کر کام کریں گے. اپنے صوبے کے لوگوں کو وہی صحت کی سہولیات پہنچانے کی کوشش کریں گے جس کا عزم ہم نے 2013 سے 18 تک کیا تھا. اس پوائنٹ تک واپس فوری جانا چاہیں گے جہاں پر 2018 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے جائیں گے. اور جب وعدہ ہے آپ سے کہ مجھے نہیں پتا بینگ مسلم کہ مجھے اگلا سانس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، ہمارا کتنا ٹرنیور ہے، لیکن بظاہر یہ 5 سال کی حکومت ہے. اگر 5 سال اللہ کے فضل سے ہم پورے کر کے جاتے ہیں تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہیلتھ سسٹم کو بہترین کر کے جائیں گے. پنجاب کا ہیلتھ سسٹم جو ہے اس کو اتنا اسٹرانگ کر کے جائیں گے کہ نہ صرف دوسرے صوبے بلکہ شاید دوسرے ملکوں سے بھی لوگ یہاں پر علاج کرانے کے لیے آنا چاہیے. بہت شکریہ. اچھا، آپ نے بات کی ہے عوام کی